दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इस शो के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर्स से मिल चुके हैं, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध ट्रेनर से मिल चुके हैं, उद्योगपतियों से मिल चुके हैं। आज हम एक अलग सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान एक अनोखा काम कर रहे हैं और वो अनोखा क्यों है, वो आपके काम का किस प्रकार हो सकता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। सो आइए आज हम लोग सब मिलकर स्वागत करें फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर। फ्रेंचाइजी बताओ एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर आशीष अग्रवाल हैं। आशीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे यहाँ पे जर्नली डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ही आते हैं और हमारे व्यूवर्स भी सोचते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपकी इतनी रिकमेंडेशन आई मेरे पास में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप आशीष जी को बुलाओ। आशीष जी आए क्या अभी तक? तो फिर मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैंने कहा चलो यार मैं आशीष जी से सुनूंगा, समझूंगा कि लोग उनको क्यों चाहते हैं, क्यों इतना रिकमेंड कर रहे हैं। तो आज के इंटरव्यू में स्पेशली मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग है। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आप मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस में रेगुलर देखता हूं और जो आप मेहमान बुलाते हैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूं। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच आशीष सर। आपका अब तक का सफ़र कैसे रहा? फ्रेंचाइजी बताओ कैसे आपकी ज़िंदगी में आया? देखिए, होता क्या है कि लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है ना, वो प्लान नहीं होता, वो एक्सीडेंटल होता है। yes. तो ये जो फ्रेंचाइजी बताओ है, मैं इसे एक्सीडेंटल भी नहीं कहूँगा और प्लान भी नहीं कहूँगा। लाइफ आपको सिखाती बहुत कुछ है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 2002 में बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन की डिग्री की रामजस कॉलेज से, जो कि इंडिया का एक जाना माना कॉलेज है। उसके बाद मैंने एमकॉम किया, एमबीए किया। तो एमबीए करने के बाद एक दिमाग में फितूर घुस गया, बिजनेस ही करना है। अच्छा। नौकरी नहीं करनी। एमबीए में तो नौकरी में फोकस रहते हैं लोग एमबीए के बाद। वो बेसिकली मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने कहा मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी। पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का, तो इसलिए मैंने अपने कई सारे अलग अलग बिजनेस शुरू किए। बहुत सारे बिजनेस में फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारे बिजनेस में नुकसान भी हुआ। तो एक समय ऐसा आ गया जब मैं बिस्किट नमकीन बेचा करता था। अच्छा। तो रेडी होती थी हमारे पास, तो रेडी के ड्राइवर जो रिक्शा चलाते हैं उनके साथ साथ जाते थे मार्केट में, हम लोग बिस्किट नमकीन सेल करते थे। तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन थी कि आई एम बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट, एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमबीए, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस फ्रस्ट्रेशन के साथ रात दिन सोचने में ही लगा रहता था, मैं करूँ क्या, मैं कुछ नया क्या करूँ। तो 2015 में मुझे डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स के बारे में पता चला। अच्छा, 2015 7 साल पहले। आज से तकरीबन 7 साल पहले। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली और 2015 तक मुझे कंप्यूटर की कोई खास नॉलेज नहीं थी, कंप्यूटर ढंग से चलाना भी नहीं आता था। मैं चला गया इंस्टीट्यूट में पता करने के लिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग से फ़ायदे क्या होंगे। तो 2-3 इंस्टीट्यूट में मैंने इसकी पढ़ाई की, कोई गहन ज्ञान हुआ नहीं। उसके बाद ऑनलाइन गूगल के जरिए 1.5 साल तक लगा रहा। लेकिन हाँ, इस मेहनत के बाद मुझे ये नॉलेज हो गई कि डिजिटल मार्केटिंग आज का फ्यूचर है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना आज के दिन व्यवसाय पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें भी मुझे एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो था यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग। तो मैंने अपने लाइफ की शुरुआत की, एक दूसरी शुरुआत जिसे हम नई पारी कहते हैं, एज ए वीडियो मार्केटिंग कोच। और मैं अलग अलग तरीके से लोगों को यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग की जानकारी देने लगा। 5 स्टार होटल्स में मैं लोगों को बुला कर यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ाने लगा। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि सर आप पढ़ाते तो हो, लेकिन आपके यूट्यूब पर कितने व्यूज़ हैं, आपके यूट्यूब पर कितने वीडियोज़ हैं। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि आज मेरी पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि पढ़ाने से क्या होता है, इंस्टेंट मनी आती है। और जब आप यूट्यूब पर चैनल बनाओगे और यूट्यूब पर वीडियोस डालोगे, पहले तो आपकी कॉस्टिंग आएगी, आपको कैमरा चाहिए, स्टूडियो चाहिए, आपको कंटेंट दिमाग में सोचने के लिए, लिखने के लिए समय चाहिए। और फिर यूट्यूब पर इंस्टेंट इनकम नहीं आती है, इनकम आने में समय लगता है। एंड आई एम ए मैरिड मैन विद 2 किड्स। मुझे तो इंस्टेंट मनी चाहिए। इंस्टेंट मनी आती है आप ट्रेनिंग से। तो मैं वो ट्रेनिंग वाले काम कर रहा था। तो मुझे लगा नहीं, क्वेश्चन तो वाजिब है, जायज़ क्वेश्चन है, तो कुछ तो करना चाहिए। तो वहाँ पर जो कि बिजनेस ही दिमाग में, बिजनेस का ही बैकग्राउंड,
तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग कुछ बिजनेस से रिलेटेड शुरू करें। तो मैंने पहले बिजनेस बताओ के नाम से चैनल शुरू किया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी फर्टर्निटी से हैं, आप अगर माइक्रो निश पे काम करेंगे ना, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने कहा बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इस बिजनेस के अंदर एक वर्ड है फ्रेंचाइजिंग। मैंने उसके एक पोर्शन पे काम करना शुरू किया और मैंने 2018 में फ्रेंचाइजी बताओ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। और आप सभी लोगों के प्यार से आज फ्रेंचाइजी बताओ एक कंपनी बन चुकी है, फ्रेंक्यू प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आज तक मैंने 100 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किए हैं और फ्रेंचाइजी कंसल्टिंग करता हूं उन लोगों के लिए। उन लोगों को बताता हूं किस तरीके से आपका ब्रांड एक शहर से पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैल सकता है। तो फ्रेंचाइजिंग की मेरी पूरी जर्नी की ये रही है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंचाइजी को अगर आम, फ्रेंचाइजी अंग्रेजी शब्द है, अगर एक हिंदी वाला इसको समझना चाहे आम भाषा में तो किसे कहेंगे हम फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि आप बिजनेस तो वही कर रहे हैं जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बस आपने किसी और का ब्रांड, किसी और का नाम ले लिया है। ओके। जैसे कि मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा कि आपको बर्गर की एक दुकान खोलनी है, ठीक, तो बड़ा आसान है बर्गर बनाना। आपको पाव मिल जाएगा, टिक्की मिल जाएगी, प्याज और चटनी लगानी है, आप बर्गर की दुकान खोल लीजिए। लेकिन बर्गर की दुकान खोलने की बजाय अगर आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लेंगे, मतलब मैकडोनल्ड के नाम से उस दुकान को खोलेंगे, तो वो ज़्यादा चलेगी या फिर आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी? तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैकडोनल्ड से उनका नाम ले लिया, उनकी नो हाउ ले ली, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी स्किल्स ले ली। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी दुकान पहले दिन से चलना शुरू हो गई। तो फ्रेंचाइजी अगर हम बड़े आसान शब्दों में समझें तो एक चलता हुआ बिजनेस जिसके पास एक पूरी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास एक पूरी स्किल्स है, सफलता की कहानी गढ़ी है जिस बिजनेस ने, उस बिजनेस की हमने ब्रांच ले ली, उस बिजनेस से हमने नाम ले लिया और बिजनेस हमारा ही है, चलाना हमें ही है, प्रॉफिट हम ही कमाएंगे, केवल वो ब्रांड की, उस नाम की एक रॉयल्टी आपसे लेकर जाएगा सर। ये है फ्रेंचाइजी बिजनेस सर। राइट राइट। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी की, बिल्कुल, या हम अपना ब्रांड बना के उसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए आप अपना ब्रांड बनाकर फ्रेंचाइजी देंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर किसी का भी ब्रांड एक सिस्टमेटिक ब्रांड है और उसका एक एसओपी बना हुआ है, मतलब कि फ्रेंचाइजी देने के लिए कुछ नियम है। राइट। सबसे पहला नियम ये है कि आपका जो फ्रेंचाइजी देने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आपका ब्रांड डुप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब आपके बिना भी आपका बिजनेस चले। अगर आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेबल है तो आपका बिजनेस कभी भी फ्रेंचाइजेबल नहीं हो सकता। इसके अलावा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आपसे कोई जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ेगा। एक बहुत बड़ा मोटिव है, मनी हमेशा बिजनेस में मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और डुप्लीकेबिलिटी ये दो अहम बातें हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कंसल्ट करने आते हैं, मैं पूरा सिखाता हूँ उन्हें, लेकिन ये दो अहम बातें हैं कि पहला तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेबल होना चाहिए। तो आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और जो लोग अपना ब्रांड बनाकर अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं ना, आज समझ लीजिए कि आप मैकडी, पिज़्ज़ा हट, KFC या फिर ऐसे हज़ारों नाम मिल जाएंगे जो आज $1 मिलियन कंपनीज हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजिंग की बदौलत। तो आप भी अपने ब्रांड को एक पूरी वर्ल्ड में फैला सकते हैं और यूनिकॉर्न बन सकते हैं फ्रेंचाइजिंग के जरिए। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेता हूँ। एक डायरेक्ट सेलर, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहा है, बिल्कुल, और वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में आना चाहता है, कैसे आए? अगेन यहाँ पर दो तरीके हैं। वो डायरेक्ट सेलर का कोई अपना बिजनेस है, नहीं, हम नहीं मानते उसका अपना कोई ब्रांड नहीं है, वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, साथ में ये भी चाहता है कि उसका डायरेक्ट सेलिंग का काम भी चलता रहे। उसके लिए क्या मॉडल हो सकता है? फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि नाम किसी और का, सिस्टम किसी और का, टेक्नोलॉजी किसी और की, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े अपने बिजनेस में। ओके। तो जो लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, वहां पर काम कर रहे हैं, तो दिन का 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वहां पर उसे देने पड़ते हैं। राइट। तो उस समय में भी अगर उनका कोई और बिजनेस कमा रहा हो तो क्या मजा आने वाला है। yes, yes. या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जितना मैं जानता हूं, अगर आप एंट्री स्टेज में हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। राइट।
तो अगर आप उस स्टेज पर हैं और इस समय कोई ऐसा बिजनेस है आपका जो आपके लिए प्रॉफिट ला रहा है, तो आप यहाँ पर स्ट्रगल बड़े मजे से कर पाओगे और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी। वेरी ट्रू। तो आप पहले अपना कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस, कोई भी अच्छा ब्रांड, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, 5,000 रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की जैसी फ्रेंचाइजी चाहिए वैसे मिल जाएगी। ग्राहक सेवा केंद्र खुलते हैं सर, जहां पर कि 25 से ज़्यादा अलग अलग सर्विसेज, और ऐसी सर्विसेज जिनकी हर किसी को ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस की, इसके अलावा टैक्सेशन की, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स, ट्रेवल, ऐसे बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं जिनकी हर किसी को ज़रूरत है। इसकी फ्रेंचाइजी मात्र 5,000 रुपये में मिल जाती है। अच्छा, और 5,000 रुपये दो? बिल्कुल। ये अधिकार क्या करना पड़ेगा, क्या अधिकार मिल जाएगा उसके बाद में? आपको सारी सर्विसेज की फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी और बहुत सारी सर्विसेज। तो ये जो मोबाइल से या लैपटॉप मोबाइल से, एक मोबाइल से हो जाएगी। ओके। चाहे छोटा से छोटा कोई भी मोबाइल हो, स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इंटरनेट तो बड़ा सस्ता हो चुका है, उसके लिए अलग से कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर कहाँ से आएंगे उसके लिए? कस्टमर लाने के लिए देखिए, अब ऑलरेडी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसका काम क्या है? डेली रोज 10 लोगों से मिलना। तो उन लोगों को अगर वो इस बिजनेस में नहीं आ रहे तो इस बिजनेस में आ जाएंगे, और जो उनके साथ जुड़ चुके हैं वो तो उनके कस्टमर दोनों जगह बन जाएंगे। तो इस तरीके से उसकी इनकम, इंस्टेंट इनकम आनी चालू हो जाएगी। एक तो ये है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं। एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन में हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें, आज के दिन अब्रोड में बहुत लोग जाना चाहते हैं, अब्रोड एजुकेशन की बात करें, या फिर हम कोई गवर्नमेंट कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहता है उसकी बात करें, ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो आपको 12,000 से 20,000 रुपए के बीच में मिल जाती हैं। राइट। महंगे भी हैं, लेकिन चूंकि आपने बताया इन्वेस्टमेंट कम है। उसका प्रोसीजर क्या है सर? जैसे किसी ने ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है, हाँ जी, कैसे खोले? 5,000 रुपए है उसके पास में। बिल्कुल सर, देखिए फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं ना, तो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? आपने पैसा दिया, आपने फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन फ्रेंचाइजी के साथ साथ आपको एक मेंटरशिप भी मिलती है। अच्छा। आपने ग्राहक सेवा केंद्र ले लिया 5,000 रुपए देकर, आपका एक पैनल, लॉगिन पैनल आपको मिल जाएगा, लेकिन अब आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग फ्री में मिलती है। अच्छा। उसको, उस बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इसकी ट्रेनिंग भी फ्री में मिलती है। ओके। कभी आपको कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आपके पास एक हैंड होल्डिंग के लिए कोई है जो आपकी मदद करेगा जब आप अपने बिजनेस में फंस जाओगे। फ्रेंचाइजी सबसे बड़ा फायदा यही है। फ्रेंचाइजी, ये सब आप फ्रेंचाइजी बताओ जो आपकी कंपनी है उसके तहत ये सारी सर्विसेज देते हैं? बिल्कुल सर, फ्रेंचाइजी बताओ को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि किसी भी बिजनेस के लिए जो फ्रेंचाइजी मॉडल पर आना चाहता है, बिजनेस की एंड टू एंड सारी सर्विसेज उनको वहां मिलेंगी। किसी भी तरीके की कोई सर्विस हो, भले ही वो ट्रेनिंग हो, सपोर्ट हो, दुकान खोलने की सर्विस हो, बोर्ड लगाने की सर्विस हो, मेन पावर को आपको लेकर आना है, किस तरीके से मेन पावर हायर करें, इसकी सर्विसेज आपको। कभी बिजनेस होता क्या है कि लोग सबसे ज़्यादा परेशान कब होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो, जब ग्राहक नहीं आ रहा, जब ग्राहक कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और उनको सिस्टम सारा पता होता है, केवल वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। राइट। तो किस तरीके से हम उनके अंदर जामवंत बनकर वो उसको हनुमान बनाए। तो फ्रेंचाइजी बताओ जामवंत का भी रोल अदा करता है कई बारी, कि उन्हें बता सके पावर तुम्हारे अंदर ही है, करना तुम नहीं है। तो ये प्योर एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है, ये एमएलएम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एमएलएम नहीं है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार तो डायरेक्ट सेलिंग का चैनल है, ये भी एमएलएम है। तो ये एमएलएम नहीं है। तो 5,000 रुपया बंदे ने दे दिया, हाँ जी, आपने उसको एक पैनल दे दिया। बिल्कुल। पैनल में बाद में आप सारे का सारा सपोर्ट आपने उसको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। और अगर कोई मतलब एक दिमाग में ये रहता है ना, 5,000 रुपया लगाऊंगा तो बड़ा बिजनेस शायद नहीं होगा, 5 लाख लगाऊंगा तो शायद ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तो ज़्यादा बड़े मॉडल भी रहते हैं और उसमें क्या संभावनाएं रहती हैं? देखिए, बड़ा आदमी ना अपनी सोच से और मेहनत से बनता है। पैसों से बड़ा बनना होता तो कोई बिजनेस आज के दिन डूबता नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कम पैसे हैं तो ज़्यादा नहीं कमा सकते। मेहनत कितनी करेंगे, दिमाग कितना लगाएंगे, उतना कमाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हाँ ठीक है, जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है। कम इन्वेस्टमेंट में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में मेहनत कम करनी पड़ेगी, अर्निंग बढ़ जाएंगी। तो इसी की मास्टर फ्रेंचाइजी होती है जो आपको 50 से 60,000 रुपये में मिल जाती है। आपको एक टेरिटरी का राइट मिल जाता है। वो चीज़ें हो जाती हैं। तो उस टेरिटरी में अगर कोई भी लोग जुड़ेंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपके अंडर में ही लेंगे। तो उनसे होने वाली इनकम का भी एक परसेंटेज उन्हें आएगा। तो इस तरीके से आप जब इन्वेस्टमेंट बड़ी करेंगे, मास्टर फ्रेंचाइजी बोलते हैं हम इनको,
जैसे कि डोमिनोज की जो मास्टर फ्रेंचाइजी इंडिया में जुबिलेंट के पास है, तो पूरे इंडिया में जितनी भी फ्रेंचाइजीज खुलती हैं डोमिनोज की जुबिलेंट ही खोलता है। तो इस तरीके से हर एक जो फ्रेंचाइजर होता है, जो हर एक कंपनी ओनर होता है, वो अलग अलग सिटीज़ में अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी भी देता है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मास्टर फ्रेंचाइजी ले लीजिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, हाँ जी, तो उसका एक तरीका तो ये है कि वो फ्रेंचाइजी बताओ यूट्यूब चैनल पे जाए, बिल्कुल, और वहाँ पे जाके वो संपर्क करें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक ऐसा डिस्काउंटेड आप रेट दो जो उनको न तो फ्रेंचाइजी बताओ पे मिलो, जो कहीं नहीं मिले, वो सिर्फ उन लोगों को मिले जो चैट विद सुरेंद्र वत्स में जाएंगे, आशीष अग्रवाल जी का इंटरव्यू देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वो लिंक उन्होंने क्लिक कर लिया तो उनको बेस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर सर मैं सबसे पहली बात तो सर, आज आप लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आपके जरिए अधिक से अधिक लोग फ्रेंचाइजी बताओ की हेल्प लेकर फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में आएँ। तो दो तरीके के लोग होंगे, एक वो लोग जो अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग करना चाहेंगे, उन्हें एक कंसल्टिंग मॉडल पर आना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मल कंसल्टिंग जो करते हैं 1 मंथ की, उसके लिए हम जो बेयर मिनिमम चार्ज होता है 10,000 रुपीज़ लेते हैं। लेकिन आपके थ्रू आज मैं आपको दे दूंगा लिंक, जो भी लोग इस लिंक के थ्रू आएंगे उन्हें केवल और केवल 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो बेयर मिनिमम चार्जेस हैं। 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, क्या उनको सूट कर सकता है, उनको हेल्प करेंगे, उनका फ्रेंचाइजी मॉडल हम उनको डिजाइन करने में उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें बताएंगे क्या क्या लीगलिटीज होती हैं, क्या क्या उन्हें काम करना पड़ेगा। मतलब एक एक चीज बताऊंगा। मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए से ऊपर है। ऑलरेडी हमारा जो मोटिव ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सके, इसीलिए हमने इसका प्राइसिंग केवल 10,000 रखा है। लेकिन चूंकि सर आज आपने बोला है, तो मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू जो भी लोग जुड़े एक बेयर मिनिमम प्राइस में एक बार आ जाएं, मिले, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, तो उन्हें केवल 4,000 पे करना पड़ेगा। और दूसरा, जो लोग बिजनेस लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे पैसे कमा चुके हैं, वो अपने लिए बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो सर उनके लिए क्या है कि सर बहुत सारे हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं हमारे साथ। तो बिजनेस कंसल्टिंग करनी होती है, बिजनेस के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, उसके लिए अगेन हम 30,000 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन आज स्पेशली आपके लिए सेम प्राइस में हम उन्हें भी ये ऑफर कर देंगे, आएँ हमारे साथ। बहुत सारे बिजनेस हैं, बिजनेस के बारे में समझें, फ्रेंचाइजी के बारे में समझें, कैसे आप एक बिजनेस करते हुए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है उसको करते हुए अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेशन करने का मौका मिलाएं। कैसे मौका मिलेगा? अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करके, बिल्कुल, और दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी है, उसके लिए कंसल्टेंसी है। और साथ ही साथ कोई ब्रांड लेना है, आज हमारे साथ 100 से ज्यादा ब्रांड काम कर रहे हैं, तो कोई ब्रांड अगर लेना चाहता है, तो अगर यूनिक ब्रांड है तो सर वो डायरेक्टली ले ले। लेकिन अगर पहले उसे पूरी कंसल्टिंग लेनी है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्योंकि हर कोई हर बिजनेस नहीं कर सकता, हर एक बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना। इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, कैपेसिटी देखी जाती है, इंटरेस्ट, पैशन, हम लोग उसकी पूरी नाइस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उन्हें बिजनेस देते हैं। तो इसके लिए हम लोग 30,000 चार्ज करते हैं, लेकिन आपके थ्रू कोई भी आएगा, वी विल चार्ज ओनली 4,000 रुपीज। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच। कुछ प्रश्न लेता हूं मैं व्यूअर्स के। बिल्कुल सर। बद्रीश माची का प्रश्न है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड कैसे करें? हाँ देखिए, इंडिया में करना तो बड़ा आसान है, आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट ले लीजिए। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड करनी है तो सबसे पहले आपको उन कंट्रीज में देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर आयुर्वेदिक अप्रूव्ड है। क्योंकि अगर कोई कंट्री मान लीजिए कि आयुर्वेद को अप्रूवल नहीं देती है, तो वहां पर आप इस बिजनेस को नहीं लेके जा सकते। लेकिन आज पतंजलि एक बहुत बड़ा नाम है, पतंजलि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो आपको करना क्या, अपना ब्रांड बनाना है, उस ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, लोगों को परसेप्शन एक दिलाना है कि हाँ इस ब्रांड में ये खासियत है कि अगर आपने इस ब्रांड की दवाइयाँ ली तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। लोग इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से आएंगे, भारत तो वैसे ही सर आज के दिन हॉट लिस्ट पर है, हर कोई आयुर्वेदा की जन्मस्थली यही है। तो लोग, अगर आप भारत से हैं और कोई अच्छा ब्रांड आयुर्वेद में है तो लोग आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। बड़ा आसान है सर इसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना। दैट्स ग्रेट सर। डीसी मौर्या जी का प्रश्न है, फ्रेंचाइजी क्या है,
इसको पार्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, जनरली हमने कवर कर लिया, फिर भी बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? पार्ट टाइम में सर करना बड़ा आसान है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, किसी अच्छे से ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर एक दुकान खोल दीजिए, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, यहाँ से भी इनकम आएगी और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे भी सर आप कवर करेंगे। दैट्स ग्रेट। असीम जेडिया का प्रश्न है, क्या MLM मॉडल में भी फ्रेंचाइजी मॉडल को कन्वर्ट किया जा सकता है? सर ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अब अगर आप MLM के ओनर हैं तो ओनर नहीं, डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर सर कैसे करेगा? उसके पास अपना ब्रांड तो है नहीं। हाँ, नहीं है। जब तक आपके पास अपना ब्रांड नहीं है आप उसको फ्रेंचाइजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्वामित्व नहीं है किसी चीज का, तो आप उसे बेचेंगे कैसे? राइट। और फ्रेंचाइजी का मतलब ये हो कि लाइसेंस अपने लाइसेंस बेचना, हाँ राइट। तो आप नहीं कर सकते हैं तो सर। डायरेक्ट सेलर्स MLM में नहीं कर सकते, MLM में वैसे नहीं कर सकते हैं। वैसे आप कोई काम करिए सर, बिल्कुल। राइट, परफेक्ट है। स्पोन का प्रश्न है, जिनके पास पैसे नहीं हैं क्या वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, देखिए लोग क्या चाहते हैं कि मेरा कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के लिए मुझे एजेंट्स मिल जाएं जो मेरा ये सामान बेचे वर्ल्ड वाइड, या जहाँ से भी हैं वहाँ पर बेचें। तो इसके लिए कई बार तो लोग आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसे ब्रांड भी मिल जाएंगे जो आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस दिए आप उनके बिजनेस को प्रमोट करें और अर्न करें। ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं हमारे पास जो कि आप बिना पैसे के भी शुरू कर सकते हैं सर। ग्रेट। एजुकेशन बाई प्रियांशु कुमार, इनका प्रश्न है, फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए क्या? देखिए पहली बार आप जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस समय आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपको मेंटरशिप चाहिए होती है और साथ साथ में कंसल्टिंग चाहिए होती है। आप किसी भी बिजनेस को करें, आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाएं जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने आप आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा समय के साथ। राइट। तो आपको इनिशियल तो होगा नहीं, कुछ धीरे धीरे आएगा। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर। AK यादव जी का प्रश्न है, कौन सा बिजनेस बेस्ट है? 4 ऑप्शन दिए इन्होंने। A ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस, B सेल्समैन का बिजनेस, C इन्होंने दिया है फ्रेंचाइजी बिजनेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और D दिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। विच वन इज बेटर? देखिए जहाँ से आप पैसे कमा लें और जो बिजनेस आपको तरक्की के साथ साथ फेम और नेम दोनों चीज़ें दे दे, वो सबसे बेस्ट है। आप कोई भी काम करें शिद्दत से करें, मन लगा के करें और करते रहें। जब आप किसी काम को करते रहेंगे तरक्की झक मार के आपके पीछे आएगी। सफलता का सिर्फ एक ही नियम है, किसी भी चीज़ को करते रहो, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी इज द की। वंडरफुल। तो वो आपको करनी है। आप किसी भी बिजनेस को करें दिल से करें। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके पास में मास्टरी है एक्चुअली पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की, फ्रेंचाइजी की, और आपने हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड दिए। देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि यार डायरेक्ट सेलिंग है तो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन डायरेक्ट सेलिंग है, तो मैं और क्या करूं, मुझे थोड़ा रनिंग इनकम आ जाए। तो हमारा मकसद यही है कि ऐसे लोग जो कुछ चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ मैं ऐसा कर लूँ कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग भी चलता रहे और मुझे अर्निंग भी मिलने स्टार्ट हो जाए, तो उनको एक दिशा निर्देश मिले। ये मकसद था हमारे आज के इंटरव्यू का, और आपने बखूबी उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू। सो ये थे फ्रेंचाइजी बताओ से डॉक्टर आशीष अग्रवाल। आपका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है फ्रेंचाइजी बताओ, उस पर भी आप जाके और लेटेस्ट वीडियो आके आप जानकारी ले सकते हैं। और आशीष जी ने हमारे लिए स्पेशली चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूवर्स के लिए स्पेशल ऑफर आपके सामने दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं विशेष डिस्काउंट के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे और एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।